ठीक है, सबको स्क्रीन वगैरह विजिबल है। अब अपन को ये देखना है कि जब अपन एनिमेशन करते हैं तो कुछ बेसिक जो चीजें हैं जो एक एनिमेशन को अच्छा दिखाती है, राइट? कि जैसे लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि एक नॉर्मल एनिमेशन बेसिक स्टार्ट कैसे होता है ब्लेंडर से। ब्लेंडर में पोज टू पोज एनिमेशन होता है, राइट? पोज टू पोज एनिमेशन इज कि दो की फ्रेम्स सेट हो जाती है, दो पोजेस सेट हो जाते हैं। कि जैसे फर्स्ट पोज यहाँ हो गया, और ऑटो की चालू करके अगर फर्स्ट पोज यहाँ हो गया आई दबा के, सब पे की लग गया, राइट? और सेकंड पोज हो गया यहाँ, तो इसको पोज टू पोज एनिमेशन बोलते हैं, राइट? और फिर इसके बीच के पोजेस बनेंगे अगर जरूरत पड़ी तो इसको ऊपर या नीचे रख सकते हैं, राइट? अब इससे तरह तरह के एनिमेशन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ पे ये ले, समझो एक बॉल का एनिमेशन करने जाऊं मैं, तो अब जनरली कि बॉल यहाँ से गिरी और फिर इसका और फिर बाउंस वगैरह कर रही है। अगर ये बेसिक एनिमेशन अपन करने जाए तो क्या होगा? मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे समझो मैंने एक की लगाया, राइट? मैं बोलता हूँ कि हर एक सेकंड में, लगभग एक सेकंड से थोड़े कम में, एक बार मेरा बॉल बाउंस करता है। तो समझो जीरो से अगर वो चालू हो तो अराउंड 25 में बोलूँ, ये एकदम नीचे आ गया, राइट? एकदम नीचे के लिए एक ये भी तरीका है कि अपन स्नैप टू वर्टेक्स कर दे, राइट? थोड़ा ऊपर रख के स्नैपिंग ऑन करके अपन एग्जैक्ट इसको ग्राउंड पे ला सकते हैं। मैंने ऐसे किया। 50 पे मैं बोलूँ, अब जैसे वन पे है, ये अराउंड 6 मीटर्स पे था, तो 25 पे 0 मीटर्स पे आ गया, मतलब 0.5 जैसा भी है। 50 पे वापस समझो 5 मीटर्स पे रख दिया। फिर 75 पे वापस 0.5 के अराउंड, राइट? 100 पे चार, 125 पे 0.5। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, एक बार का पूरा बना ही लेते हैं।
तो अभी अगर इसको अपन प्ले करें, ठीक है, ये अगर तुम लोग देख सकते हो तो ये बहुत खराब एनिमेशन लग रहा है, राइट? क्योंकि इसमें काफी सारे वो चीजें मिसिंग है जो अपन नॉर्मली सोचेंगे कि भाई एक अच्छा एनिमेशन में होना चाहिए। अब वो क्या चीज है, ठीक है? नॉर्मली इंट्यूटिवली अगर भी अपन कोई एनिमेशन को देखे तो अपन खुद ही बता सकते हैं कि इसमें क्या अजीब लग रहा है, राइट? तो अगर तुम लोग को बताना है अपने साइड से तो तुम लोग बता दो, नहीं तो मैं देखता हूँ एक एक करके क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत इस पे इसका एक तो बाउंस होने का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बाउंस होने का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है मतलब कि अब जैसे ये यहाँ पे गिरा जमीन पे, तो आने के बहुत पहले से स्लो होना चालू हो गया था। ये दिख रहा है? वो इस पार्ट से ही स्लो होना चालू हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बॉल नीचे गिर रहा है तो जब उसका जमीन पे इम्पैक्ट लगे तब वो एक्चुअल स्लो या फास्ट होना चाहिए ना, ना कि वो पहले से ही स्लो हो जाए। तो अब ये जो चीजें हैं ये अपन कैसे चेंज करते हैं? ठीक है, ठीक है। अब एक तो वो चीज है, एक चीज ये है कि अगर तुम लोग इसको प्ले करो, तुम लोग देखोगे जैसे जैसे आगे जाता है ना एनिमेशन, तब तब ऐसा लगता है कि बॉल बहुत स्लो हो गया है। क्योंकि अगर तुम लोग नोटिस करो तो एक ही मतलब डिस्टेंस जब चेंज हो रहा है, अगर मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है ऊपर नीचे जाने का, तो वो एक ही टाइम नहीं ले सकता, राइट? कि अब जैसे अगर 5 मीटर के लिए मैंने 1 सेकंड लिया है, तो मुझे 4 मीटर के लिए मैं 0.8 सेकंड ही लेना चाहिए, राइट? वो टाइम प्रोपोर्शनल होता है ना, इसलिए देखोगे जैसे जैसे आगे जाओगे टाइम मैं सेम ले रहा हूँ हर बाउंस के लिए, और डिस्टेंस बहुत कम जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जब ये ऊपर जाए, राइट, जैसे अराउंड 50, अराउंड 100, अराउंड 150, वो सेम रहे कि जब धीरे 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 स्लो हो और फिर वापस फास्ट हो जाए, राइट? पर जब नीचे आए बाउंस करने के लिए तो वो सेम अप्लाई नहीं हो सकता ना। तो क्या होता है, एक ग्राफ एडिटर रहता है जिसमें अपन मोस्टली अपने एनिमेशन चेंज करते हैं। तो इस ग्राफ एडिटर का क्या है, इसमें आपका नॉर्मल एक्शन यहाँ पे रहेगा, राइट? और आपके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है उसका एक ग्राफ रहेगा ओवर टाइम। अभी फिलहाल अपन सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की जेड लोकेशन में इंटरेस्टेड है, तो अपन बाकी सब बंद कर सकते हैं, राइट? बाकी सब हिडन कर देंगे अपन। अपने को मतलब है सिर्फ जेड लोकेशन से। जेड लोकेशन अपन देख सकते हैं इसमें। ये जो ग्राफ है जो अपन एडिट कर रहे हैं, इसमें वाई एक्सिस इज बेसिकली जेड लोकेशन, राइट? इधर 5.5, 0.5, मतलब 6, 0.5, 5, 0.5, 4, 0.5, 3, 0.5, ये ऐसे चल रहा है।
और इसका जो एक्स एक्सिस है वो बेसिकली फ्रेम नंबर है। ठीक है, तो दिस इज चेंज इन दिस वैल्यू ओवर टाइम, ये ग्राफ दिखाता है। अब इसमें अगर मुझे ये चीज चेंज कर दी, तब जैसे तुम लोग अगर ग्राफ्स पढ़ते हो या मैथ्स वगैरह में क्लास में अगर ध्यान दिया था, तो टेक्निकली अगर इसकी स्पीड पहले से कम हो रही है, इसका जो ग्रेडियंट है इस लाइन का, इस लाइन का जो टेंजेंट बनता है, वो बेसिकली ये बॉल की स्पीड डिसाइड करता है। ठीक है, कि अगर ये पहले से ही इसका ये चेंज है टेंजेंट ग्राफ का, तो उसका मतलब स्पीड कम है। अगर ज्यादा ऐसे है, ज्यादा स्लांट है, मतलब स्पीड ज्यादा है। अगर ज्यादा स्लीपिंग है तो स्पीड कम है बेसिकली। तो अपन देखेंगे कि ये पहले से ही मुड़ना चालू कर देता है ऐसे, तो ऐसा लगता है कि स्पीड उसकी कम हो गई। राइट, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर की में जाओ, की ऑप्शंस में उसका हैंडल टाइप देखो। राइट, तो हैंडल टाइप अपन फ्री कर सकते हैं। राइट, फ्री करने से क्या होगा, फ्री करने से मैं इस हैंडल को चेंज कर सकता हूँ। राइट, इससे अगर अभी अगर अपन प्ले करके देखेंगे, पहले तो मैं प्रेफरेंसेस में जाके मैप स्पेस बार से प्ले कर देता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन मैं मोस्टली तभी यूज करता हूँ जब मैं एनिमेशन कर रहा हूँ। तो आप अपने प्रेफरेंसेस जैसे तुम लोगों को ठीक लगे वैसे कर सकते हो। पर अभी के लिए मैं इसको प्ले पे रख देता हूँ, ताकि जब मैं ग्राफ एडिटर में हूँ मैं स्पेस दबा के प्ले कर सकूँ। राइट, अब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो, ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में उस पे 9.8 का एक्सेलरेशन लगता है। अब 9.8 का एक्सेलरेशन मतलब क्या, मतलब 1 सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे इसमें डबल, तीसरे इसमें ट्रिपल, तीसरे सेकंड में। राइट, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट्स कोई भी स्पीड पे नीचे गिरते, ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड में बहुत स्पेसिफिक स्पीड से नीचे गिरते हैं और सेम स्पीड से गिरते हैं। राइट, ये फर्क नहीं पड़ता है बॉल 10 किलो का है या 5 किलो का है या 1 किलो का है। राइट, ऐसा नहीं है कि अगर ये बॉल ज्यादा हल्का होता तो ये स्पीड नॉर्मल लगता, या ज्यादा भारी होता तो ये स्पीड नॉर्मल लगता। नहीं, ये speed तुम लोगों को कभी नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि इतना तो लोगों को समझ में आता है कि ये वो स्पीड नहीं है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं। राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हल्का हो, पतला हो, मोटा, ये स्पीड थोड़ी स्लो है गिरने के लिए। और जो कि सही बात है, मैं जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अराउंड 5 5 फीट है। तो इट मेक्स सेंस ना कि अगर 1 सेकंड ले रहा है ये गिरने के लिए, 1 सेकंड में इसकी स्पीड पहुंच गई 9.8, तो उस हिसाब से तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बहुत कम है ना। तो इन सब का स्पीड अगर मुझे बढ़ाना है तो उस पे आएंगे, पहले ये सब चीजें कर लेते हैं। दूसरे बाउंस पे भी की टाइप अपन चेंज कर देंगे,
हैंडल टाइप फ्री कर लेते हैं, फिर आर दबा के इसको रोटेट करें। सॉरी, हाँ, तुम लोग देखोगे कि अगर हैंडल टाइप फ्री नहीं किया तो ये दोनों ऐसे साथ में घूमते हैं, कहीं भी घूमते हैं, तो जो कि ऐसे यूजफुल है। नॉर्मल चेंजेस तुम लोगों को करने हो अपने इसमें तो, बट जब इम्पल्स एनिमेशन तुम लोगों को करना है, इम्पल्स एज इन एकदम अचानक से कोई चेंजेस करने हैं ऑब्जेक्ट में, अचानक से करने के लिए ये ठीक नहीं है सेटिंग। इस हैंडल को अगर तुम लोग फ्री सेट कर दोगे तो तुम बेसिकली ये पॉइंट बना पाओगे, राइट, जहां पे इम्पल्स क्रिएट हो रहा है। किसी को डाउट वगैरह रहेगा तो पूछ लेना। ठीक है, अभी अगर प्ले करके देखें इसको, तो अब थोड़ा बाउंस जैसा लग रहा है, राइट, जमीन के पास तक तो। अब दूसरी चीज, प्रपोर्शन तो सही कर लेते हैं एनिमेशंस का। अब जैसे ये यहां से गिरा तो मैंने इसको 1 सेकंड लगाया, तो अब मैं क्या ट्राई करूंगा, अगर तुम लोग ग्राफ एडिटर में रहो, मैंने ये सारे पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए, राइट, और फिर स्केल दबाया, तो चलो यहाँ तो नहीं पॉसिबल हो रहा है। अगर उसके लिए तुम लोग शिफ्ट F12 करके टाइमलाइन करो, टाइमलाइन पे क्या होगा, वो तुम्हारा जो ये मार्कर है, इसको ओरिजिन लेगा स्केलिंग का, समझ रहे हो? तो अगर मैं यहाँ पे मार्कर रख के स्केल करूँ, तो वो सब उस पॉइंट की तरफ स्केल होंगे, वो थोड़ा इजी पड़ेगा मेरे को एनिमेशन में। तो अगर मैं इसको स्केल करूँ, स्केल करना है मुझे कितना, हर बाउंस में मैं 1/5 कम कर रहा हूँ, राइट, कि भाई 1/5 एनर्जी उसका चला गया बाउंस में। तो पहले 5 मीटर था, तो फिर 4 ही मीटर बाउंस हुआ, तो मैं इसको स्केल करूंगा 0.8, राइट। फिर ये आता है दूसरा बाउंस, दूसरे बाउंस में मैं इसको वापस स्केल करूंगा 0.8। अब ये जो मैं चीज कर रहा हूँ कि हर बाउंस में 0.2 0.2 0.2 कम कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मतलब रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ के हिसाब से नहीं है। अगर रियल लाइफ में अगर हर बाउंस में 1/5 जा रहा है, तो फिर 0.8 का भी 1/5 जाना चाहिए, राइट। 0.8 का 1/5 0.2 नहीं होता। पर क्योंकि अपने को एनिमेशन में दूसरा एनर्जी लॉस वगैरह भी दिखाना होता है इसका, और रियल लाइफ जैसे जिसका जो मटेरियल होता है इस बॉल का, उस मटेरियल के हिसाब से भी डिसिपेट हो जाता है एनर्जी, राइट। इसलिए तुम लोगों ने देखा है कोई कोई टाइप का बॉल, जब जैसे टेनिस बॉल है, वो जल्दी टू अ स्टॉप आ जाएगा, उसको बाउंस करना चालू करोगे। रबर बॉल थोड़ा ज्यादा टिकता है। फिर वो बीच में पता नहीं लोगों ने देखा होगा कि नहीं, वो क्रेजी बॉल वगैरह आता था, तो वो तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि वो लगातार बाउंस होते ही जाएगा, क्योंकि उसमें डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बहुत कम रखा है लोगों ने। तो वो सब अपन को मेंटेन करना होता है।
तो इसलिए अपन ये कर रहे हैं कि 0.8 नहीं, अपन अपने हिसाब से काफी चेंज कर दे रहे हैं इसको। तो मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। अब 0.8 पहले मैंने, अब मैं 0.75 से इसको स्केल कर रहा हूँ। ठीक है, होपफुली लोगों को मैथ्स समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इधर।0.75, राइट। फिर अगले बाउंस में मैं क्या करूंगा, टाइमिंग कैसे चेंज करूंगा इसकी, S 0.666 ऐसा समझ लो। ठीक है, तो यहाँ से अपन आ जाएंगे S 0.4 के आसपास। और शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 0.5 रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अब देखते हैं, शायद लग रहा है क्या। ठीक है, ये थोड़ा, अब इस पूरे को अपन ओवरऑल स्लो कर देंगे, मतलब ओवरऑल फास्ट कर देंगे। अब जैसे पहले जा रहा था समझो 140 तक, तो अपन इसको 110 तक ही लेंगे, राइट। ठीक है, अब एंड एंड में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, राइट, इसके बाद स्पेशली। तो अपन ऑब्वियसली उसको कर सकते हैं स्लो, राइट। इसके बाद अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा मैंने फास्ट कर दिया, तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी भी स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा स्लो लग रहा है, ये वाला पार्ट। 120 तक जा रहा है, अपन इसको 100 तक लेने का ट्राई कर। वापस देखते हैं ग्राफ एडिटर में और क्या कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, ये अगर तुम लोग देखो ये हैंडल्स, तो ये ऐसे रखना जरूरी है, राइट, एकदम इसके टेंजेंट पे, तब जाके वो थोड़ा सा नेचुरल मोशन लगेगा। ठीक है, तो ये कर लो, क्योंकि क्या होगा, अगर इसका ग्रेडियंट को तुम लोग स्पीड समझते हो, तो अगर ये पहले से स्लो हो रहा है तो वो अपने लिए ठीक नहीं है, राइट। अपन चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट बाउंस पे ही इम्पैक्ट दिखे उसका, राइट। तो बाउंस पे इम्पैक्ट ऐसे दिखता है, राइट। अब यहाँ पे भी थोड़ा अपन करेंगे चेंजेस। अगर अपन ने ये रख भी दिया तो इसको मेरे को छोटा करना पड़ेगा, राइट। इसको जरा ऐसे लेना, बेसिकली मुझे सिर्फ इसका स्केल कम करना है, ये जो हैंडल्स हैं, राइट, इन हैंडल्स का भी स्केल कम कर देंगे तो
तो लास्ट वाला एनिमेशन भी थोड़ा नेचुरल दिखने लग जाएगा। राइट। अब ये एनिमेशन है तो ठीक, पर इसमें कुछ चीजें अपन चेंज करने के लिए कर सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है। तो ऐसे कुछ 10-12 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको अपन प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो चीज है ये थोड़ी आर्टिस्टिक चीज है। अब इसमें कोई मैं बहुत डिटेल में तो बाय डिफॉल्ट नहीं समझाता हूँ, क्योंकि वो तो स्टूडेंट्स के खुद के एनिमेशन स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं तुम लोगों को 12 प्रिंसिपल्स के बारे में बता देता हूँ। अगर किसी को उसमें कोई डाउट हो या कोई और डिटेल में जानना हो तो तुम लोग मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। पर जनरली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। कुछ लोगों को आदत होती है एनिमेशन पहले करने की, या कुछ लोगों को क्वाइट फ्रैंकली इतना कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। पर मैं अपने साइड से बता देता हूँ। अब जैसे ये बॉल वाला एग्जांपल ले लो। ये एनिमेशन कैसे अच्छा दिखता कि अब जैसे यहाँ पे नीचे गिरा, राइट। अगर इस पॉइंट पे मैं इस बॉल को थोड़ा सा पिचका सकूं, ठीक है, ज्यादा नहीं, अगर ये बॉल इतनी भी पिचके, इतनी, तो भी जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा ऐसा नहीं, राइट। अब इतनी पिचके है, पर कैसे इस पॉइंट से, राइट। अब इसको अगर मुझे पिचकाना है तो मैं SZ कितना कर दूंगा? अभी के लिए अपन स्केल के सारे की फ्रेम्स क्लियर कर देंगे, राइट, और ऑब्जेक्ट का स्केल अप्लाई कर देंगे। तो स्केल इसका 1 पे सेट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, हर बार जब ये नीचे आए, यहाँ आए, तो इसका स्केल मैं कम कर दूंगा, 0.8 कर लेते चल। 0.8 कर दिया अगर मैंने, राइट, तो उसके बाद क्या होगा, और मैं चाहता हूँ कि ये एकदम नीचे तक आए, राइट। तो एक तो हर जगह मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा, हर की फ्रेम पे। ठीक है। और बाय द वे, अगर तुम लोग यहाँ पे कर्सर रखो और सिर्फ अप और डाउन एरो का बटन दबाओ तो तुम लोग की फ्रेम जंप कर सकते हो, राइट। तो ऐसे अगर मैं नेक्स्ट की फ्रेम में गया, फिर इसको थोड़ा नीचे ले आया, नेक्स्ट की फ्रेम में गया, थोड़ा नीचे ले आया, राइट। अब ये परमानेंट अंडा बन गया है, पर अपन इसको चेंज करेंगे। राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक फ्रेम तक ही हो, या समझो 2 फ्रेम तक। अगर मेरा बॉल इधर स्क्वॉश हो रहा है, इधर पिचक रहा है, तो वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाना चाहिए। थोड़ी देर मतलब कितनी देर, लगभग 2 फ्रेम काफी है उसके लिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा एक ही फ्रेम काफी है, पर एक फ्रेम में बहुत जर्की दिखेगा वो। ठीक है। तो अगर मैं 2 फ्रेम भी लूं वापस आते टाइम, राइट, वापस आते टाइम मैं 2 फ्रेम लूं इसको वापस 1 करने के लिए। पर आते टाइम मैं 2 फ्रेम नहीं ले सकता, वो पहले से पिचकना स्टार्ट ही नहीं हो सकता। सही। तो पहले से तो वो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो पिचकेगा, और फिर धीरे धीरे वापस अपना शेप लेगा, बराबर।
होपफुली थोड़ा सा क्लियर है। तो सेम चीज है यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे अब ऑब्वियसली अगर तुम लोग और इस चीज में डिटेल में जाते हो, तो अब ये दूसरी बार जो स्क्वॉश होगा, दूसरी बार जो इसको चपटा कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा कम होगा ना पहले से, पहले जितना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कम डिस्टेंस गिरा है ऊपर से, कम फोर्स के साथ नीचे आ रहा है, तो इसका स्क्वॉश भी कम होना चाहिए। तो पहले 0.8 तक छोटा हो गया था, तो अब ये तुम लोग ऐसा कुछ कर सकते हो, 0.84 ऐसा कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना लोगों को कि क्या सोच के अपन चीजें कर रहे हैं और क्या हो रहा है। फिर 2 फ्रेम बाद ये वापस अपना 1 पे आ जाएगा। फिर चीज यहाँ करेंगे, ये 1 तो सही है, 1 फ्रेम पहले 0.88 कर लो। फिर 2 फ्रेम बाद वापस 1 कर लो। सेम चीज यहाँ पे, 1 फ्रेम पहले 0.92 प्रॉब्ली, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो 1 ही होगा, जब बाउंस हुआ तब 0.92। राइट, ये 1, 0.96। अब अगर प्ले करेंगे, तुम लोग देखोगे, अगर प्ले करके ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत विजिबल नहीं है, पता नहीं जूम में कैसा तुम लोग को स्पीड आता है मेरे इसका, बट अब जैसे मैंने इसका जेड स्केल चेंज किया है, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे पॉइंट सिलेक्ट करके, जो मैं उसको 2 फ्रेम तक ही स्क्वॉश कर रहा था, जबकि एक्चुअल ये जो लास्ट वाली चीज है, अगर सबको मैं जी दबा के, GX अगर मैं दबाऊं, तो मैं सबको 1 फ्रेम आगे लेके जा सकता हूँ। राइट, तो मेरा ये जो पूरा इफेक्ट है स्क्वॉश वाला, ये थोड़ा और दिखेगा। ठीक है, अभी भी अगर ऐसा लग रहा है कि कम है, इतना विजिबल नहीं हो पा रहा, तो अब ये, अब सीन क्या है, अगर ये उतना विजिबल नहीं हो पा रहा, तो एक दूसरा चीज अपन क्या कर सकते हैं, कि ये सारे लोग, ये सारे जो है, और इनको स्केल कर दो वाई में। वाई में स्केल करोगे तो कितना करना है समझो, स्केल 2 कर दो। राइट, तुम लोग देखोगे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, और फिर कोई एक को अपने हिसाब से ले आओगे नीचे। ये देख रहे हो, अब थोड़ा ज्यादा विजिबल। ठीक है, लोग बोल सकते हैं कुछ ज्यादा ही विजिबल हो गया, पर वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पर्सनल इस पे, तुम पर्सनल टेस्ट पे, या क्या अच्छा लग रहा है उस बेसिस पे तुम लोग वो डिसाइड कर सकते हो, भाई इतना करना था नहीं करना था वगैरह वगैरह। पर एक बेसिक इसकी वजह से ये एनिमेशन बेटर होता है। ठीक है, अब जब ये नीचे आके स्क्वॉश हो रहा है,
तो जब ये ऐसे जाता है ना ऊपर की तरफ, स्क्वॉश होने में क्या होता है, ये ऊपर का पार्ट इस पे प्रेशर डालता है, और जब ये एकदम पीक पे चला जाता है अपने स्क्वॉश के, तो ये पूरा बॉल वापस सीधा होने की तरफ प्रेशर डालता है, राइट। तो वो इतना प्रेशर डाल देता है कि जब वो एक्चुअली पहली बार स्क्वॉश खत्म करता है, तो वो थोड़ा स्ट्रेच होने की तरफ जाता है। लोग समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो जाता है ये बॉल। ठीक है। अब एग्जैक्टली exactly यहाँ पे नहीं। ठीक है। एकदम पीक पे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, जब बीच में रहेगा वो उस इस चीज के, तब उसका थोड़ा ज्यादा रहता है ये। और फिर जब एकदम पीक पे रहेगा, अ, ये वाला ऑन कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो एरोस से की फ्रेम पे जाने का। राइट, जब यहाँ होगा तो वापस वन हो जाएगा। राइट, जब यहाँ नीचे आ रहा होगा, तो अब क्या है, क्योंकि बाउंस नहीं हुआ है पर फिर भी तो स्ट्रेच का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो 1.1 के आसपास रखेंगे, जो इधर रखा था उसका आधा, क्योंकि यहाँ तो इस बाउंस की वजह से वो स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पे खाली अपने मूवमेंट की वजह से स्ट्रेच हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता। पर ये जो प्रिंसिपल है, ये समझ लेने जैसा है। ये प्रिंसिपल क्या है कि अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर बाउंस हो रहा है या कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर कोई डायरेक्शन में फास्ट मूव कर रहा है तो उस पर एक स्ट्रेच लगता है। राइट, कि आगे का पार्ट थोड़ा जल्दी मूव हो जाता है, पीछे का पार्ट थोड़ा लेट मूव होता है। ये बॉल के चक्कर में इसका ये ऊपर और नीचे का पार्ट थोड़ा जल्दी मूव हो जाता है, ऊपर का पार्ट थोड़ा लैग करता है बिहाइंड, तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो रहा है। राइट, ये एक प्रिंसिपल है एनिमेशन का, इसको बोलते हैं स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। इससे क्या होगा, जब जब बॉल यहाँ पे आएगा तो तुम लोगों को लगेगा स्क्वॉश हो रहा है, और जब बॉल ऊपर जाएगा तो तुम लोगों को लगेगा स्ट्रेच हो रहा है। तो उससे एनिमेशन थोड़ा बेटर दिखता है। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। थोड़ा सा अपन ये कर लेते हैं कि अब जैसे स्क्वॉश एंड स्ट्रेच है, फिर एक प्रिंसिपल होता है, समझो एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन में क्या होता है कि उसके अंदर ये बॉल का एग्जांपल सही नहीं है, मतलब इसमें वो वैलिड नहीं है प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। पर एंटिसिपेशन क्या होगा, बेसिकली ऐसा सोचो कि अ, अगर मुझे ये बॉल फेंकना हो किसी के हाथ से, ठीक है, ऐसा समझो कि कोई बॉल है, तो बॉल पहले यहाँ है, यहाँ पे मैं की लगा देता हूँ, और किसी को ये बॉल ऐसे फेंकना है। ठीक है, किसी ने हाथ से बॉल फेंका यहाँ पे। राइट, तो नॉर्मल चीज है तो तुम लोग करोगे ही। हम्म। अब जैसे यहाँ से यहाँ फेंका जाता है बॉल, तो वो पैराबोला में गिरता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो इसका जेड लोकेशन है, ये ऐसे कर देंगे। इसका जेड लोकेशन एग्जैक्टली ऐसे गिरता है। जेड लोकेशन पूरा ये नॉर्मल ग्राफ होता है। ठीक है, तो तुम लोग बोल सकते हो देखने में अजीब दिख रहा है। अजीब इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका जो अपन ये लोकेशन चेंज कर रहे हैं, एक्स लोकेशन।
ये थोड़ा अजीब वे में चेंज कर रहे हैं, ये भी ग्राफ ऐसा एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। राइट, और इसका जो जेड लोकेशन है इस पे अपन पैराबोलिक कर देंगे इसको, कि पहले स्पीड ज्यादा थी, फिर स्पीड कम हो गई, ऐसा कुछ बनता है। राइट, मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी के लिए स्पीड वगैरह ऑब्वियसली अपन बाद में इसका सेट कर सकते हैं, पर अभी के लिए इसका तुम लोग ये देखो कि इसका मूवमेंट समझो ऐसे होता है, राइट। अब किसी ने ये हाथ से फेंका है, राइट, तो तुम लोग उसका हाथ इमेजिन करो। हाथ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं फेंक देता, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाथ से अगर कोई फेंकेगा, तो अगर इसके पहले, इस पूरे मूवमेंट के पहले मैं ऐसा रखता कि समझो ये फेंका गया है, इस पूरे मूवमेंट के पहले अगर मैं ऐसा रखता कि ये बॉल थोड़ा सा पीछे आया, समझ रहे हो, अगर ये सारे की फ्रेम्स शिफ्ट डी करके कॉपी कर ली जाए, ठीक है, कॉपी कितना, यहाँ तक, और उसके बीच में, इसलिए इनको सही करना पड़ेगा तुम लोगों को, पर अगर ये चीज तुम लोग सही रखो, और इस इन सब की फ्रेम्स के बीच में आके मैं उसको बोलूँ कि भाई यहाँ गया था बॉल, तो तुम लोग समझ रहे हो इधर क्या होने वाला है अब। ऑब्वियसली तुम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। अ, अगर पहले से तुम लोग, अपन स्मार्ट बनने नहीं जाते, पहले अपन ये करते हैं कि यहाँ पे अपन ने की लगा दिया, फिर पहले यहाँ मूव किया, फिर वापस ओरिजिनल पे आए, फिर समझो यहाँ पे आता है बॉल, फिर नीचे गिर जाता है, राइट, लगभग एक ऐसे जाता है ना एनिमेशन। तो अगर ये बॉल, वो इंसान अपना हाथ पहले पीछे ले, तो वो एनिमेशन ज्यादा बेटर दिखता है ना। ठीक है, होपफुली वो समझ में आ रहा है एंटीसिपेशन मतलब क्या होता है। बॉल पहले पीछे जाता है, और फिर आगे, मतलब जो एक्शन वो ऑब्जेक्ट लेने वाला है उसकी तैयारी, एंटीसिपेशन का मतलब भी यही होता है कि कोई एक्शन का वेट हो रहा है, तो जब ये इंसान ये बॉल पीछे लेगा, तब तुम लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि वो हाथ पीछे ले रहा है, तो अब वो उस बॉल को फेंकने वाला है, राइट। तो उससे वो एक्शन और ज्यादा क्लियरली समझ में आता है, बजाय इसके कि अचानक से, भाई अचानक से एक्चुअली तुम लोग फेंक भी नहीं सकते बॉल, राइट, अचानक से बॉल फेंकना बहुत मुश्किल है, बिना, तुम लोग नेचुरली इस चीज को पहले पीछे लोगे और फिर फेंकोगे। तो नेचुरल मूवमेंट में एंटिसिपेशन बहुत काम आता है तुम्हारे इसको अच्छा करने के लिए। जैसे एक, एक ही दूसरा समझो क्रिकेट का एग्जांपल है, तुम लोग देखोगे कि भाई जब बैट घुमाना है बैट्समैन को, तो जैसे 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 वो बॉल डालने के करीब आता है, देखो बैट्समैन का बैट थोड़ा 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 ऐसा पीछे ऊपर की तरफ उठने लगता है, ठीक है, जो कि टेक्निकली बहुत उल्टा डायरेक्शन है जिसमें उसको बैट घुमाना है उससे, राइट, उसको बैक घुमाना है आगे की तरफ, होपफुली ऊपर की तरफ,
पर जैसे जैसे वो बॉल नजदीक आता है तुम लोग देखोगे कि उससे उल्टा की तरफ बैठ जाता रहता है। क्यों? एंटिसिपेशन में कि अभी बॉल आएगा और अभी मुझे बड़े से बड़ा मूवमेंट करना है उसको मारने के लिए। तो मेरे को जहां रखना है बैट, मैं उससे थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, पहले दूर की तरफ लेके जाता हूँ और फिर जोर से उसके पास की तरफ लेके आऊंगा। तो ये आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल है एंटिसिपेशन समझाने के लिए, कि अगर तुम कोई एक्शन को पूरा करना चाहते हो, पूरा दिखाना चाहते हो, तो नेचुरली तुम उसके ऑपोजिट पहले लेके जाते हो एक्शन को और फिर वो डालते हो। तो वो एक्शन ज्यादा इजीली समझ में आता है लोगों को। अब जब ये बॉल पीछे जाएगा ना, तभी से ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा ये आगे जाने वाला है, ये बॉल फेंकने वाला है वो। और जबकि अगर तुम अचानक से बॉल फेंक दो, अगर यहीं से हो एनिमेशन, तो ये जब आधा एनिमेशन होगा तब तो समझ में आना चालू होगा किसी को कि अच्छा ये बॉल फेंका जा रहा है। तो इसलिए वो प्रिंसिपल जरूरी है। और भी है प्रिंसिपल्स, 10 प्रिंसिपल्स है थोड़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। थोड़ा हो सकता है तो तुम लोग भी पढ़ के आओ। काफी सारे होते हैं, अब जैसे ईज इन ईज आउट वाला प्रिंसिपल होता है। कुछ फॉलो थ्रू वाला प्रिंसिपल है। आर्क से कि भाई कौन से आर्क में चीजें एनिमेट होती है। एग्जैजरेशन है। टाइमिंग्स है। मतलब बेसिकली बहुत सारी चीजें इंट्यूटिवली तुम लोग को मालूम ही होगी। कि अब जैसे टाइमिंग का प्रिंसिपल है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। अपन ने जैसे वो बॉल का अपन कर रहे थे तो अपन ने यूज कर ही लिया कि भाई अगर इसके बाउंस करने की टाइमिंग सही नहीं लग रही है तो अपने को टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो टाइमिंग चेंज करना भी एक प्रिंसिपल में गिनते हैं लोग, राइट। तो बहुत सारी चीजें इसमें इंट्यूटिव है। पर जो बेसिक दूसरे प्रिंसिपल्स है, जो एक्चुअल एग्जैजरेशन हो गया, स्लो इन स्लो आउट या इज इन इज आउट जैसे लोग बोलते हैं, इज इन इज आउट हो गया, फॉलो थ्रू हो गया, ये सब मैं तुम लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में